आईआरसीटीसी जब भागता है तो लोग उसके दीवाने हो जाते हैं, जब भाई गिरता है तो लोगों में पैनिक हो जाता है कि ये इससे तो बेकार कोई स्टॉक नहीं है। और इस तरीके से चलता रहता है। बाकी काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि शायद आपके पास आईआरसीटीसी के शायद स्टॉक नहीं है, आप ऐसे ही कहते रहते हैं। तो अगेन आपको बोलूँगा, आप मेरी पीछे आईआरसीटीसी की वीडियो देख लीजिए, मैं उनको अभी डाल भी दूंगा, बता दूंगा। बाकी आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी पहले से मेरे पास आईआरसीटीसी का स्टॉक है और उसके बाद मैंने 700 रुपये के आसपास फिर ख़रीदा था। और आप देखोगे तो आईआरसीटीसी जब बहुत तेज़ी से भाग रहा था, 5400 के आसपास चल रहा था, 6000 के आसपास भी गया था उस समय। अगर आप देखोगे मेरा एवरेजिंग प्राइस था 1415 रुपये के आसपास, जब मैंने ओएफएस के आसपास खरीदा था। 285% के रिटर्न थे। और हमेशा से मैंने कहा है आईआरसीटीसी मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे फंडामेंटल इसके काफ़ी पसंद है। लेकिन आप कोई भी अगर मुझे फॉलो करता होगा मेरे चैनल को, तो उन सबको पता है कि मैं मोमेंटम चेस नहीं करता, बिलीव नहीं करता मोमेंटम चेस करने में। नीचे आता है तब करते हैं बाइंग, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मौका जाने देता हूँ, मैं पीछे नहीं भागता किसी भी स्टॉक के। इसके अलावा अभी के लिए आप देखोगे तो अभी आप देख सकते हो 903 रुपये अभी चल रहा है, जो करंट मार्केट प्राइस है। उसके अलावा अगर आप देखोगे 219% के रिटर्न यहाँ देखोगे, 283 एवरेजिंग प्राइस है ये। बाद में जब बोनस के बाद में एडजस्टेड प्राइस है, तो ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जब ये चल रहा था भाई 5500 6000 के आसपास चल रहा था, तब मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था और मैंने कहा था कि भाई अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है तो एक एक दो दो करके खरीद सकते हो, पसंद है तब। मैं नहीं जा रहा, मोमेंटम चेस नहीं करता। तो ये वाली वीडियो देख लेना आप लोग। और इसके अलावा जिस दिन ये गिरा था उस दिन मैंने सुबह ही वीडियो बना दी थी, मतलब गिरा नहीं था उससे पहले सुबह बता दी थी कि आज आप लगा के रख सकते हो 700 रुपये का जीटीटी। तो उस दिन अगर जीटीटी जिसने लगाया हुआ, जिस दिन ये खबर आई थी रेवेन्यू शेयरिंग की, उस दिन सुबह ही मैंने वीडियो डाली थी, बता दिया था कि भाई अगर 700 रुपये आता है, क्योंकि मैं तो भाई डाल रहा हूँ जाके, और जो मैं खुद करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हो। तो जिसने उस दिन खरीदा वेल एंड गुड। उसके बाद मैंने मोहर ट्रेडिंग वाले दिन खुद वीडियो बनाई है कि आप आज भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 800 रुपये के आसपास बताया था, तो उस दिन 820 के आसपास चल रहा था, तो 10-20 रुपये ऊपर नीचे खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। देखो मोमेंटम चेस मैं नहीं करता, आपको पता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो लोग मेरे चैनल कंटिन्यू देखते हैं उन्हें पता है मोमेंटम चेस नहीं करता मैं किसी स्टॉक में। तो भाई न्यूज़ देख लेते हैं आईआरसीटीसी में जिनकी वजह से स्टॉक भागा है। ऑल दो देखो, मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर जो न्यूज़ें आ रखी हैं उनको अगर मार्केट पॉजिटिव लेती तो स्टॉक भाग सकता है। और काफ़ी सारी खबरें लगातार थीं जिनकी वजह से स्टॉक भागा है। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया है कि आने वाले टाइम में हमेशा बैक ऑफ द माइंड सोच के रखना है। एक तो रेवेन्यू शेयरिंग का में भी आने वाले टाइम में चाहे 80-20 हो चाहे 90-10 हो, आ सकता है वो भी कभी भी। और इसके अलावा बैक ऑफ द माइंड ये भी सोच के रखना है कि जो अभी कैटरिंग बंद हो रखी है, कैटरिंग को रेलवे मिनिस्ट्री ने मना कर दिया था, कैटरिंग चालू नहीं होगी, उसकी वजह से भी थोड़े रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगले क्वार्टर में। और शॉर्ट टर्म के लिए खबरों की वजह से शॉर्ट टर्म में भाग सकता है 1-2 दिन 3 दिन, लेकिन जब खबरें ठंडी हो जाती हैं तो उसके बाद कंसोलिडेशन फिर हो सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगले क्वार्टर तक मे भी मुझे ऐसा लगता है 800 से 1000 की रेंज में रह सकता है। मे भी अलग अलग ब्रोकर्स के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू हो सकते हैं, पर जो मेरा व्यू है मैं आपके साथ हमेशा अ, साझा करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। हो सकता है कभी कभार मेरा व्यू गलत हो, लेकिन जो भी मेरे व्यू होते हैं मैं आपको बताता रहता हूँ। और खबर यही है, देख सकते हो काफ़ी सारी सीरीज ऑफ न्यूज़ थी जिसकी वजह से ई टिकटिंग काउंटर जो है आईआरसीटीसी वो भागा है। एक तो इन्होंने एमओयू साइन किया है आईआरसीटीसी ने लास्ट वीक में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में। इसके अलावा विनय कुमार शर्मा अपॉइंट हुए हैं एडिशनल डायरेक्टर ऑफ नॉन ऑफिशियल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन बोर्ड ऑफ आईआरसीटीसी, जो पहले थे भाई किसमें आईसीआईसीआई में हेड प्रोजेक्ट अकाउंट में। तो काफ़ी अच्छा उनके आने से और कुछ और भी अच्छी चीज़ें होंगी। इसके अलावा आप देखोगे आईआरसीटीसी ने ब्रेकआउट दिया है, ऐसा भाई इनका कहना है, कुणाल परार का चॉइस ब्रोकिंग के हैं, और इन्होंने कहा है टारगेट एक्सपेक्टेड है 955, विच मीन्स देयर इज स्कोप फॉर अपसाइड इन स्टॉक। तो ये इनका कहना है, मेरा देखो बिल्कुल भी कहना नहीं है। मैं कोई भी टारगेट वारगेट नहीं देता, ना मैं इतनी कैपेबिलिटी रखता हूँ टारगेट देने की। और फर्दर आप देखोगे सात्विक वाली हमने चीज़ें देख ली थी।
सात्विक सर्टिफाइड इनकी काफ़ी सारी फैसिलिटी हो गई हैं, जिसमें रेल नीर आता है और काफ़ी सारे लॉज हैं इनके जिनको सात्विक सर्टिफाइड कर दिया गया, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। काफ़ी सारी लगातार एक सीरीज ऑफ न्यूज़ थी जिसकी वजह से स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट देखा गया। और ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म में मैंने आपको बताया है लॉन्ग टर्म में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अप डाउन चलते रहते हैं। अच्छी खबर आएगी तो स्टॉक भागेगा, बुरी खबर आएगी तो स्टॉक गिरेगा भी, स्टॉक में कंसोलिडेशन भी होगा, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। अगेन स्टॉक की बात कर लेते हैं। देखो हमने कई बार डिस्कस किया, 700 रुपये पे डिस्कस किया, उससे पहले बहुत पहले डिस्कस किया था, 800 रुपये पे भी डिस्कस किया। तो कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगेन अभी तो मैं नहीं जा रहा मोमेंटम चेस करने, आपको पता है मैं बिल्कुल भी नहीं जाता। अगेन अगर नीचे आएगा कभी भी किसी न्यूज़ की वजह से या कोई भी वजह हो, वजह ज़रूरी नहीं है, वजह ज़रूरी ये है कि अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे ख़रीदना। स्टॉक सबको पता है कि कौन से अच्छे हैं कौन से नहीं है। स्टॉक सबको पता है आईआरसीटीसी अच्छा है, पर आईआरसीटीसी जिस दिन 700 गया था किसकी हिम्मत थी खरीदने की? नहीं थी ना, क्योंकि लोग उस समय डर रहे थे कि भाई पता नहीं आईआरसीटीसी कहीं ख़त्म ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छे स्टॉक को जब भी आप अच्छे प्राइस पर खरीदेंगे आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अब जिन्होंने 700 रुपये पे खरीदा होगा उन्हें अच्छे खासे रिटर्न अभी मिल गए होंगे, और इवन 800 पे भी जिन्होंने खरीदा होगा अच्छे खासे रिटर्न उनके भी होंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, अच्छे स्टॉक सभी को पता है, लेकिन अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीदना ये भी एक आर्ट होती है स्टॉक मार्केट में। और खरीदने को आप 52 वीक हाई के आसपास 6000 पे भी खरीद लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि आपको सूनर और लेटर उसमें टाइम लगेगा और रिटर्न भी आपको उसमें अच्छे नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें आपको बैक ऑफ द माइंड सोच के रखनी है। और हमेशा मैं कहता हूँ आपका जो विजन है वो क्लियर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो शॉर्ट टर्म के लिए क्लियर होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो फिर ये नहीं देखना है कि आज गिरावट हो रही है कल भाग रहा है स्टॉक, आप बस लेके छोड़ दीजिए। 2-3 साल बाद देखना अच्छे खासे, जैसे मैंने आपको रिटर्न दिखाए हैं 200%, 300%, 100, 200, 150, 200, तो इस तरीके के रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। उसमें आपको सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आपको स्टॉक भागेगा भी, स्टॉक कंसोलिडेशन भी करेगा, स्टॉक गिरेगा भी, तो ये सारे फेज देखने को मिलते हैं। अगर आप 1-2 साल का पीरियड देखोगे उसमें, तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक लगातार भागता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिरता ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉक कंसोलिडेट नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, स्टॉक भागता भी है, कंसोलिडेशन भी होगा, स्टॉक में गिरावट भी आती है, और जो मौका होता है वो गिरावट में खरीदने का होता है। आपको पता है मैंने कई बार बता रखा है मोमेंटम चेस नहीं करता मैं। तो अगेन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, बाकी आपकी मर्जी है और आपका पैसा है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो और अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, हमेशा से कहता हूँ, और करनी अपनी है। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।